जी, कर्म फल की प्राप्ति को किस प्रकार समझा जाए? पूर्व जन्म में क्या किया है उसको हमें क्या पता हमने क्या पाप किया है जिसके लिए हमें ये सजा मिल रही है महाराज जी। हाँ, अगर इसका ज्ञान भगवान दे देते तो चैन से जी नहीं पाते। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि इस ज्ञान का अपहरण कर लिया। नहीं, 9 महीना माँ के गर्भ में रहे अगर उसकी स्मृति होती तो सोचो कितना भयानक कष्ट होता है। आज हम कितने कष्ट से पीड़ित हो जाएं उसका चिंतन करके। लेकिन ऐसी विस्मरण कराने वाली भगवान की माया कि इसी जन्म में हम 9 महीने गर्भ में रहे, कितना भयानक कष्ट रहा, लेकिन हमको स्मरण नहीं। तो फिर पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का तो हमें स्मरण है नहीं, लेकिन स्मरण ना होने पर हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बदल सकते हैं, हम वही हैं। जैसे चोर हो वो पोशाक बदल ले, साधु की पोशाक पहन ले, वो ऑफिसर की पोशाक पहन ले, वो किसी की पोशाक पहन ले, तो उसकी पहचान तो नहीं मिट जाएगी ना। वो रहेगा तो चोर ही ना, जहां पकड़ा जाएगा तो पोशाक भले हो किसी के पहने हो, पर होगा कि चोर है। ऐसे ही जो हमारे कर्म का फल देने वाले निर्णायक हैं वो हमको पहचानते हैं। हमारी पोशाकें अलग अलग हो सकती हैं, कभी मिस्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, पोशाकें 84 लाख योनियां, ये पोशाक। लेकिन पहनने वाला जो है वो जो कर्ता भाव से कर्म किया है, शुभ या अशुभ, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा। हमको पता हो या ना पता हो, वो हमारा ही कर्म है जो हमको आके दुख देगा। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, भगवान की आराधना, वह भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान। इसी के द्वारा, चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, हम संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्फल कर दें और प्रारब्ध को भोग लें। जो हमारा शरीर बनाने के समय प्रारब्ध रखा गया, इस वर्ष में ये होगा, इतने साल में ये होगा, उसको हम भोग लें। उसको नहीं मिटाया जा सकता, उसको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, संचित को भस्म कर दें भजन के प्रभाव से, और क्रियमाण जो आगे कर्म होने वाले बहुत सावधानी पूर्वक करें और भगवान को अर्पित कर दें, तो वो फलदाता नहीं होंगे, हम बंधेंगे नहीं, तो ही हमारा मोक्ष या कल्याण हो सकता है। अगर हम इस चिंतन में फंसे कि हमने तो याद नहीं हमने कौन सा कर्म किया, तो याद करने की आपकी क्षमता खो चुकी है। यदि ज्ञान प्राप्त हो तो आप कई जन्मों की याद कर सकते हैं, कई जन्मों की आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मन वही है, इंद्रियां वही हैं, और आप भी वही हैं जो हजारों जन्मों में इन इंद्रियों से, मन से कर्म किया है, सब आपको पता चल जाए। पर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है और वो लगा रहना चाहिए, वो लगा रहना चाहिए। तो चैन से जी रहे हो, अगर वो खुल जाए ना तो अभी चिंतित हो जाओगे। इसी जन्म में देखो आपने कितने अपराध किए हैं, जो गलतियां हैं, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि जिनको ना कानूनी दंड मिला है और ना भी उनका दंड मिला है, और हम चैन से जी पा रहे हैं। कितने पाप हैं आप देखो, एक छोटी सी गलती का आजीवन कारावास है। किसी माता बहन को आप गंदी हरकत कर दो, छेड़ दो, और ये बात रिपोर्ट हो जाए, तो वो आपको कितना दंड मिलेगा। और ऐसी कितनी गलतियां हैं आपके पास, हजारों लाखों ऐसी गलतियां हैं जिनका हमको दंड नहीं मिला है। तो क्या वो सब मिट जाएंगी क्या? अगर भजन नहीं करोगे ना, तो 1 सेकंड की एक क्रिया का फल मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभ किया है या अशुभ, गलत देखा है या अच्छा देखा है, देखने तक का आपको दंड मिलेगा, देखने तक का दंड। जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, छोटी सी भी कर्म का आपको दंड मिलेगा। आप देखो ना, छोटी सी गलती हो जाती है, क्रोध आ गया, हिंसा हो गई, या जो भी अब उसके लिए पहले हमको बंधन में डाल करके जेल ले जाया जाता है, पिटाई होती है, हम फिर मुकदमा सालों चलता रहे, 20-20, 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहे, फिर इसके बाद सजा होती है, फिर इसके बाद जुर्माना भी रखा जाता है, 1 लाख जुर्माना। यार इतनी छोटी सी गलती सी थे, तो सोचो अनंत जन्मों में हमने कितनी गलतियां की। अब वो आकर हमको इसमें दंड देंगी ऐसे विधान से कि जैसे हम बहुत सजा करके संभाल कर परिवार चलाना चाहते हैं, पर कर्म आ गया, वो सब तुम्हारी उन्नति को बिखेर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बहुत गिरा हुआ घर में जन्म लिया है, लेकिन कर्म अच्छे सजना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सारा खेल कर्मों का है। तो अब पूर्व के कर्मों की चिंता मत करो, अब ऐसे कर्म का अनुष्ठान करो कि हम उन कर्मों को मिटा दें,
वो है भगवान का भजन, वो है सद आचरण, वो है परोपकार, दूसरों का उपकार करना, वो है भगवान की आराधना। और दूसरे किसी कर्मों में सामर्थ्य नहीं है। जैसे दान पुण्य और तीर्थयाटन ये शुभ कर्म हो गया, लेकिन भगवान की आराधना जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। तो थोड़ा समय रह गया है, काफी जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया, खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माहि। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप बाहर से समस्या रहित होना और अंदर से समस्या रहित होना चाहते तो नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा गाइए, स्वयं गाइए, नाम कीर्तन स्वयं कीजिए, और बन जाए तो दूसरों का उपकार कर दीजिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाइए, मुक्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। अब दूसरों को दुख देकर जो सुखी होना चाहते हैं, पापाचरण जो करते हैं, वो कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते। स्वप्न में भी भयावह आएगा, स्वप्न में भी भय आएगा, और जागृत में चिंता शोक भय अशांति ये तो घेरे ही रहेगी। अगर इससे निपटना है तो एक बार कमर कस के भगवान का भजन करना होगा। बिना भगवान का भजन किए हमें शांति नहीं मिलने वाली, हम दुखों से निपटने वाले नहीं। और शरीर में जो दुख सुख आए उसे भोग लो। जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, औरों की तो बात जले, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। इसलिए नाम जप करो, पूर्व संचित कर्मों को भस्म करने के लिए, अच्छे कर्म करो भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो परिस्थिति आवे उसे भगवान का प्रसाद समझकर सह लो, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सही बात यह है